तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने बहावलपुर में जलसा किया। उस जलसे से मुतल्लिक आपको बताते हैं कि उस जलसे की सूरत हाल क्या रही। हालांकि इस वक्त मुल्क तो सैलाब में डूबा हुआ है, आवाम मर रही है, भूख अफलास लोगों के घरों में आ रही है और इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है। ठीक है, उनका हक बनता है कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो जलसे में अब दोबारा जो चूरन बिकने जा रहा है वो फिर एक बार फिर आवाम को जज्बाती करके इस्लामी टच या फिर वही पुरानी बातें जो पहले हुआ करती थी कि लोगों के नाम उल्टे सीधे लेने और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने। तो फजल रहमान साहब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो इस्लामी टच देते हैं, इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं। कोई शक नहीं, मगर आप भी किसी से पीछे नहीं रहे, आप भी कम नहीं करते, आप भी इस्लामी टच देते हैं और अब एक नया नारा ईजाद कर रहे हैं, नया नारा मुतारफ़ करा रहे हैं, जबकि ये बहुत पुराना नारा है। ये असगर सौदाई प्रिंसिपल थे इलामा इकबाल कॉलेज सियालकोट के, जिन्होंने ये नारा ईजाद किया था। इसका मतलब था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अब आप इसको दोबारा से सियासत में जोड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा बहावलपुर में भी जलसा जब हुआ तो वहाँ पर हमने देखा कि इनकी कुर्सी पर आज भी वज़ीर आज़म लिखा होता है। खैर, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि पहले वक्तों में लोग बच्चों को पैदा होते ही उनका नाम रख देते थे। किसी नूं SP आंदे सन, कोई डॉक्टर हुंदा सी, कोई इंजीनियर हुंदा सी। मुख्तलिफ नामां तो बच्चों नूं प्यार नाल लाड़ नाल आख्या जांदा सी। असल दे विच उन्हां दा मकसद यही हुंदा सी कि वड्डिया हो के इन्हां नूं यही बनाना है। लेकिन बचपन में वालिदैन का सोचना और बड़ा होकर उसका बनना। अब मुझे याद आया, उगोकी में भी एक SP है, आसफ उर्फ SP। उसके वालिदैन ने भी उसका नाम जो है वो शायद SP बनाने के लिए रखा होगा, लेकिन वो एक मंशियात फरोश बन गया। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा उसे CI स्टाफ में पकड़ा गया मंशियात के केस में। तो SHO डार साहब थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि तेरा नाम की है, उन्हें कहा SP। तो उन्होंने खूब छितरौल की और उसके बाद पता चला, ज़राए बताते हैं कि उन्होंने दोबारा नाम पूछा, दोबारा भी उसने SP ही बताया। जब तीसरी दफ़ा उसका किबला दुरुस्त किया गया तो उसने कहा जी आसफ पट्टी। तो SHO साहब कहते हैं मुस्कुरा के कि मैंने वायरलेस पे कॉल चलानी है कि मैंने मंशियात फरोश पकड़ा है, तो अब क्या बताऊं कि मैंने SP पकड़ लिया है। आम आदमी को तो पता नहीं है कि तुम हीरे हो और तुमने अपना नाम SP रखा हुआ है। तो आज भी वो दिन दनाता फिरता है। उगोकी में कब्जे करना, मंशियात का धंधे में मुलव्वस होना, ये उसका मामूल है। गरीब आदमी का जहाँ को काम देखता है वहाँ ही टांग अड़ाता है और अपनी दिहाड़ी लगाता है। इसके अलावा उसका कोई काम या कारोबार नहीं है। उसका एक भाई आर्मी में है, तो ज़राए से पता चला कि आर्मी ने तो उसे फारग कर दिया है उसके कामों की वजह से, लेकिन उस SP साहब की सिफारिश के लिए
जब वो फ़ोन करता है तो वो अपना तारफ वही आर्मी के रैंक से कराता है। तो पुलिस अफसर हथियार फेंक देता है। तो यही कुछ उगोकी में बदनाम है ज़माना है वो, लेकिन उसे कोई हाथ नहीं डाल रहा। और आजकल सुना है को पीटीआई वालों की गोद में बैठ गया है जाके, पीटीआई वाले उसके सिफारशी हैं, और जो भी हुकूमत आती है उनकी गोद में चला जाता है, पुलिस को राज़ी रखता है और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से ग्रेज करती है। थाने बुलाया भी जाए तो हीले बहाने से उसे फारिग कर दिया जाता है। तो वैसे भी इनके राब्ते होते हैं, पुलिस पहले से इनको बता देती है कि होशियार, काम खराब होने वाला है। तो चले, बात दूसरी तरफ निकल गई वो नाम रखने से। हालांकि पता चला एक डीएसपी भी उसकी पुष्टपनाही करता था। तो इस तरह जब पुलिस वाले पुष्टपनाही करेंगे जराइम पेशा लोगों की, तो वो उसके बाप ने उसका नाम ठीक ही रखा कि पुलिस जो करती है वही काम वो करता है, तो ठीक है, उसका नाम बनता है एसपी रखना। वैसे भी सियालकोट में जो पुलिस ऑफिसर है, तमाम जिलों से पुलिस ऑफिसर बदली होते हैं। हुकूमत बदले कम से कम फिर तो बदली हो जाते हैं और आवाम को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि अब नया आया है, शायद इससे कोई इंसाफ की तवक्को हो। मगर यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो इसी तरह हैं जैसे आलू होता है, यानी सब आलू सब्जी में हर सब्जी में डाल दिया जाता है। और ये अफसर भी सियासी हुकूमत बदलने के साथ इन्होंने हर जगह अपने बंदे रखे होते हैं, उसी वक्त मुंह बदल के किबला दूसरी तरफ और उनके लब्बैक कह दिया जाता है। और साल साल से इसी शहर में बुर्जुमान हैं। यहाँ पर उन्होंने नई शादियां कर ली, फैक्ट्रियां बना ली और यहाँ से निकलने का नाम नहीं लेते। वो इन्हीं अपने ओहदों की वजह से उनकी शादियां हुई, फैक्ट्रियां बनी, मगर कौन है जो पूछे, जो इनका एहतसाब करे? क्योंकि ये तो लंगड़ा लूला खुद दूसरों का एहतसाब करके इनका कौन करेगा? और फिर हर जमात में, हर पार्टी में वजीर, एमएनए, एमपीए इनके सिफारशी होते हैं। एक आम एएसआई भी किसी एमएनए से कम सिफारिश अपने हाथ में नहीं रखता। वो किसी ना किसी वजीर मशीर को राजी रखता है कि बुरे वक्त में ये काम आएगा। तो हर हुकूमत को लब्बैक कहने वाले ये मत भूले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ ना करने वाले को नापसंद फरमाया है। और उस कब्र का ध्यान रखें जहां जाते ही सांप और बिच्छू इंतजार में बैठे होंगे। लिहाजा माल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंसाफ बेचकर माल लेना, ये माल दोज़ख का रास्ता दिखाता है और कब्रों में सांप और कीड़े मौजूद होंगे इनके इस्तकबाल के लिए। तो आते हैं वापस उसी जगह पर। खान साहब ने भावलपुर में सवाल किया, चोरी और करप्शन में क्या फर्क होता है? और बताया चोरी छोटी चोरी है और मुल्क और कौम का माल चोरी करने को करप्शन कहते हैं। तो खान साहब डंडी ना मारो, फॉरेन फंडिंग नूं की आखदे ने, जरा एदी वजाहत जरूर करे अजे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ते इल्जाम लाया तुसा कि वो मजहब का कार्ड खेडते ने, मौका तुसी भी अपने हथों जाया नहीं जान देंगे। तुसा भी मजहब के कार्ड जिथे दिल किया खेडिया, हुण नवा कार्ड खेडन लगे हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? तो ये तो असगर सदाई साहब ने बनाया है। उन्होंने किस नीयत से बनाया था? इसलिए नहीं बनाया था कि जलसे जुलूसों में आप इसको इस्तेमाल करके आप करेंगे। तो खान साहब, जहां महंगाई का आपने
रोना रोया है। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, आवाम तंग है, परेशान है, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। मगर खान साहब, IMF की वो रिपोर्ट जरूर पढ़ें कि वहां आपने महंगाई का तनासब क्या तय किया था। आपने शुरुआत की थी तो कहां से की थी, ये प्लीज उस फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट को जरूर पब्लिश करें अपने सामने बैठे हुए इन दोस्तों को, कि इनको पता चले कि ये बीमारी पैदा कहां से हुई और इसकी शुरुआत किसने की थी। इस हमाम में सब नंगे हैं, कपड़े पहनने की कोशिश ना करें। यहाँ पर आकर उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात की कि उनको वोट से भी निकाला गया, जबकि उनसे आपने इन्वेस्टमेंट करानी थी। तो ये ख्याली पुलाव तो आपने उस वक्त पकाया था जब आप हुकूमत में आए थे। आज हुकूमत से फारग होकर भी वही ख्याली पुलाव जो है वो दोबारा आपने देगचा ऊपर रख दिया है। जिन लोगों को आपका वो वादे याद है, वो तो कम से कम आपकी बातों में नहीं आने वाले। आपने और भी बहुत से वादे किए थे। आपने कहा था गवर्नर हाउस, वजीर आजम हाउस, ये तमाम कौमी अमलाक है, ये इनको यूनिवर्सिटियां बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, फलाई अदारे बना दूंगा। तो आपने 2.5 साल में गवर्नर हाउस पंजाब को क्या बनाया, वो गवर्नर हाउस ही रहा। और ना वहाँ से भैंसें बिकी आपके वजीर आजम हाउस से, ना ही आपने कोई ऐसा कारनामा किया कि उस वजीर आजम हाउस को आप ख़त्म करते। हाँ, अलबत्ता आप अपने बनी गाला में ज़्यादा रहते थे, इसलिए आपका वजीर आजम हाउस वही था। मगर यहाँ की जो मुराद थी, जो गाड़ियाँ बेची, उनके बदले में उससे ज़्यादा पुरकशिश गाड़ियाँ खरीदी गई, ख़त्म नहीं की गई। तो हर सियासतदान अपने ही मुफादात पे सारी जद्दोजहद करता है। कभी किसी गरीब आदमी के लिए जद्दोजहद की हो अगर, तो ये कौम खुशहाल हो जाती। मगर यहाँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि गरीब आदमी जो है उसके लिए कोई जद्दोजहद करे। हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए करता है, और कुर्सी इतनी प्यारी है कि आज जबकि वजीर आजम शिप से आप फारग हो गए, तो अभी भी शौक पूरा करने के लिए कुर्सियों पर वही दोबारा वजीर आजम ही लिखा जाता है, ताकि आपके दिल को तसल्ली रहे और सुकून रहे कि आप यहाँ भी वजीर आजम हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये दूसरे दोस्तों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।